भगवान श्री कृष्ण बहुत रोते थे। गोकुल में ब्रजवासियों की याद आती जब प्रभु मथुरा आ गए, राजकाज से निवृत्त होकर रात्रि के समय किले की छत पर बैठकर गोकुल के, और गोकुल बिल्कुल यमुना के उस पार ही गोकुल था, इस पार कंस का किला था जिसमें प्रभु रहते थे। तो इतनी जोर से रोते थे कि यशोदा मैया दौड़कर गौशाला में जाती थी, बाबा बाबा सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है। रोने की भैया की आवाज आ रही है। माँ याद आती। किसी ने कृष्ण को पूछा कि आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? भगवान ने कहा इसमें मेरी माँ है इसलिए मुझे माखन प्रिय लगता है, इसमें मेरी माँ बैठी है। जब भगवान द्वारिका चले गए तो कभी कभी जब गोकुल की ब्रज की चर्चा चलती थी तो प्रभु रोने लगते थे। तो जो रानियां थी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जामवती जी आदि आदि, तो उनमें थोड़ी ईर्ष्या हो गई। एक दिन रुक्मिणी जी ने पूछा, भगवान हम इतनी ऊंचे कुल खानदान किए, इतनी रूपवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, कभी आप हमारी प्रशंसा नहीं करते? और वो गांव की बिना पढ़ी लिखी गवारिन बुढ़िया ग्वालिन, और उसकी चर्चा आती है तो आप रो पड़ते हैं, ऐसी उसके अंदर क्या खास बात? भगवान ने सोचा तर्क से समझाऊंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से तर्क काटते, अनुभव से सिखाना चाहिए। बात आई गई हो गई। एक दिन भगवान सोकर जागे आंगन में बैठे थे, पास में सब आठों पटरानियां पास बैठी थी। तो भगवान ने पूछा कि रुक्मिणी जी, रात हमको दूध नहीं दिया गया क्या पीने को? हमको ऐसा लगता है कि बिना दूध पिए रात को हम सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, इसलिए दूध वापस लेकर लौट आई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है। आप मुझे सोता देखकर बिना दूध पिलाए वापस लौट गई। मेरी यशोदा माँ होती तो एक हाथ में गिलास और एक हाथ से मेरी चारपाई की पाटी पकड़कर पूरी रात इंतजार करती कि बेटा जब जागेगा तब दूध। ये तो द्वापर की बात हो। आज भी बूढ़ी माँ सारा घर भोजन कर लेता है, माँ द्वार की ओर देखती रहती है, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के सब कहते हैं कब तक भूखी बैठी रहोगी, उसका कोई आने का भरोसा है, वो कभी समस्या आया है जो आज आ जाएगा। बोले तुम खा लो। वो दरवाजे की ओर देखती है कि मेरा बालक भूखा और माँ के मुंह में रोटी का टुकड़ा चला जाए, संभव ही नहीं होता, संभव ही। भगवान ये करके दिखा रहे। मुझे याद आता है प्रसंग, 3-4 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था। जहां मैं ठहरा था वहां एक सज्जन मिलने आए, अच्छे बड़े व्यक्ति थे। बोले आज हमने पहली बार आपकी कथा सुनी और माँ का प्रसंग आज आपने लिया था, तो हमारी भी माँ है 80 साल की, लेकिन आपने माँ की सेवा की बात कही। वैसे तो हमने दिन की नर्स अलग है, रात की नर्स अलग है, दिन भर के कई नौकर लगा रखे, माँ को कोई कष्ट न हो, लेकिन आज कथा सुनकर हमको लगा कि हमको भी अपनी माँ के हाथों से कुछ सेवा करनी चाहिए। अब हम इतने व्यस्त हैं तो हमारे लिए कोई ऐसी सेवा बताइए कि हमको ये संतोष हो जाए कि मैंने भी अपनी माँ की अपने हाथों से सेवा की। तो मैंने पूछा कि फैक्ट्री से कितने बजे आते हैं? बोले वही लगभग 8, 8, 8:30 तक आ जाते हैं। हमने कि आकर फिर चाय पीते हैं? बोले हाँ जी चाय पीते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, बाद में भोजन आदि करते हैं। हमने कि जब आप गैरेज में गाड़ी खड़ी करके अपनी कोठी में एंट्री करते हो, प्रवेश करते हो, तो घर में सीधे मत जाइए। जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगा है, माँ का पलंग बिछा है, उस कमरे में जाइए और सामने जो सोफा पड़ा है उस पर मत बैठिए। माँ के पलंग पर माँ से टच करते हुए बैठिए, छूते हुए बैठो और माँ के कंधे पर हाथ रख धीरे से बोलो, माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह ली कि नहीं ली? अगर चाय पीते हो तो पत्नी को कहो कि मेरी भी चाय यही लिया, थोड़ी ज्यादा लाना, अम्मा भी एक घूंट ले लेगी। माँ की चारपाई पर बैठकर माँ के पास एक कप चाय पी लीजिए, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक होना शुरू हो जाएगी। माँ को ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे पास है, मेरा बेटा किसी और का नहीं।
जब बेटा और किसी का होना दिखाई देने लगता है माँ को बहुत